क्या आप भी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का सपना देख रहे हैं? सोचो, इंजन की सीट पकड़ने से पहले आपको इस रेलवे रूट को अच्छे से समझना होगा। बिल्कुल वैसे ही आरआरबी एएलपी का एग्जाम क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर आप आरआरबी एएलपी 2025 को क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना। आज हम कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो आपको हर सिग्नल पर ग्रीन मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी इस वीडियो पर या इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एलपी 2025 की तैयारी के बारे में। एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का एक पॉपुलर एग्जाम। हम कवर करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, इंपॉर्टेंट बुक, सोर्सेज के बारे में, डेली स्टडी प्लान, प्रैक्टिस टिप्स और फाइनल रिवीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और एएलपी बनने के सपने को एक रियल प्लान के साथ रियलिटी में बदल। सबसे पहले समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। आरआरबी एएलपी सिलेक्शन में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो मुख्य स्टेज होते हैं। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट का आप लोगों को यहाँ पे फोटो लगा है। इसमें आप देख सकते हो सीबीटी 1। सीबीटी 1 में आपको ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम देना होता है, जो इसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है सीबीटी 2 के लिए। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो आपको सीबीटी 2 के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है, जो कि सीबीटी 1 में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा और मेरिट बनेगा। मेरिट इन द सेंस कि अगर आपने क्वालिफाई कट ऑफ क्रॉस करते हो तो आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। 1 का मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल पैनल में आपको ऐड नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन पैटर्न और सीबीटी 1 की बात करें तो आप देख सकते हो 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मिलेगा, 75 क्वेश्चन थे। मैक्सिमम मार्क आपको 1 मार्क्स 75 क्वेश्चन के लिए 75 मार्क्स मिलेगा। आपको नेगेटिव 1/3 के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स फेस करना पड़ेगा। आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपके जो सही वाले क्वेश्चन होंगे उसमें से 1/3 मार्क्स आपका कटेगा। नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको डन होगा जब आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा। मिनिमम पासेज परसेंटेज जो क्राइटेरिया है उसमें 40% यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। ये आप लोगों का सीबीटी 1 का टोटल पैटर्न और सिलेबस है। सबसे पहले बात करता हूँ सिलेबस में। सबसे पहले इसमें आता है मैथमेटिक्स, जिसमें कि आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, आपका ये एज कैलकुलेशन से आएगा, कैलेंडर से आएगा, क्लॉक से आएगा, पाइप से आएगा, पाइप में नल से क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस, कंप्लीट मैथ का सिलेबस है। देन उसके बाद आता है आपका रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें एनालॉजी, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिकल, नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशन, उसके बाद सिलोजिज्म, ये ब्लड रिलेशनशिप, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेशन, सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, रीजनिंग का टोटल सिलेबस आपका। उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका सिलेबस को कवर करता है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, लाइफ साइंस को, जो कि 10th स्टैंडर्ड का होता है। आपका 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी को कवर करता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट को साइंस में कवर करता है। इसमें इन्वायरमेंटल अलग से। ओके, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सब्जेक्ट टू इम्पोर्टेंस। ये आपका इस बार 2024 का जो एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 का, उसमें टोटल का टोटल 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे थे। ये हो गया टोटल सिलेबस आपका सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 में आप फिर से देख सकते हो 20 मार्क्स का आपका मैथ क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर के लिए आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 घंटा का टाइम मिलेगा, 1/3 का निगेटिव मार्क्स रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स आपका निगेटिव में काटा जाएगा। अब सीबीटी 2 की बात करते हैं। ये है आपका क्वालिफाइंग के लिए। सीबीटी 1 बस क्वालिफाइंग के लिए, सीबीटी 2 आपका मेरिट बनने के लिए। अब मैं आप लोगों को स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ, जो कि सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड है। इस स्कोर कार्ड में मैंने अपना पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स के कारण। मैंने अपने जितने भी जो प्राइवेट यहाँ पे डिटेल्स होते हैं, पर्सनल डिटेल्स होते हैं, उन सारी चीजों को हाइड कर दिया। यहाँ पे फोटो रहता है, यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर रहता है।
इनको ऐड कर दिया। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 75, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किया था, 50 अटेम्प्ट किया था। ओके, टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने थे, 75, 75 वैलिड क्वेश्चन था। वैलिड क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपने 75 मार्क्स का एग्जाम दिया है 75 क्वेश्चन का, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन किए जाते हैं उन क्वेश्चन को क्या किया जाता है, रेलवे के द्वारा इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल और इग्नोर, इसमें क्या है, 0 है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें कि ऑब्जेक्शन किया जा सके और उसको इग्नोर किया जा सके। तो रेलवे के द्वारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल और इग्नोर किया गया था वो 0 था। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर जो हम किए थे, करेक्ट जो किए थे, करेक्ट किए थे 49, 49 करेक्ट किए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर इनकरेक्टली कितना, एक क्वेश्चन का गलत हुआ था। रॉ मार्क्स जो है आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन है 48.66 आया था। क्योंकि देखो 40 मैंने 50 अटेम्प्ट किया था, 49 मार्क्स ऐसे नॉर्मल आता, बट 1/3 मार्क्स निगेटिव में कटा, तो 49 माइनस 0.333 करोगे तो 48.66 ऐसे करके मार्क्स आएगा। उसके बाद देखो प्रोरेटेड जो रॉ मार्क्स होते हैं 75 में, वो 48, मेरा इतना था। प्रोरेटेड ये हो, मान लो यहीं पे अगर क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाता तो ये जो प्रोरेटेड मार्क्स है आउट ऑफ जो 75 है, ये क्वेश्चंस इग्नोर होने के बाद यहाँ पे ये मार्क्स इंक्रीज करता, क्योंकि यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस को इंक्रीज, जितना क्वेश्चंस को मान लो इग्नोर किया जाता उतने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मान लो कि 75 में से 3 क्वेश्चंस को इग्नोर किया गया, तो कितना बचा, 72, 72 क्वेश्चन में मेरा फिर प्रोरेटेड मार्क्स को, रॉ मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता, तो इससे मार्क्स इंक्रीज करता। बट यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं हुआ था, इसलिए 48 आपको 48 का सेम एज जो दिख रहा है टोटल वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क, पहले इसको 100 में कन्वर्ट किया गया, ये 75 में है, 75 में 48 है, इसको पहले 100 में कन्वर्ट किया गया। 100 में कन्वर्ट करने के बाद इसको नॉर्मलाइज किया गया, इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज किया गया कि जिस शिफ्ट में किसी को शिफ्ट मान लो कि क्वेश्चन हार्ड आते हैं, किसी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन इजी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका फॉर्मूला रेलवे के जो आप एडवर्टाइजमेंट, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना पीडीएफ में, तो उसमें दिया हुआ है कि किस बेसिस पे वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन है 68.04253। उसके बाद सिंटाइल स्कोर, तो सिंटाइल स्कोर 95.39352 है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने उसमें जो है ये पेयर हुए थे, यहाँ पे ये लिखा हुआ 17,801 आए थे, उसमें मेरा रैंक कितना था 16,981। ये टोटल शिफ्ट का क्वेश्चन का है कि उस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ने अपेयर हुआ था, कितना हुआ था देख सकते हो आप 17,801, और उसमें रैंक कितना था 16,981 रैंक था। उसके बाद यहाँ शॉर्ट लिस्टेज को जो सीबीटी 2 के लिए होता है यहाँ पे यस लिखा हुआ है, क्योंकि आप सीबीटी 2 के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ये रहा स्कोर कार्ड, जैसे कि आप लोगों को समझना है। और अगर आप लोग जो वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, अच्छे से देखते हो और अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तो आपका भी यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए यस लिखा आएगा, जरूर आएगा। बस आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम होता है सीबीटी 2 में, देखो क्या होता है, जो सेकंड स्टेज का सीबीटी होता है उसमें आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आफ्टर सीबीटी 1 के बाद। उसमें क्या होगा, आप लोगों के लिए सेम वही क्राइटेरिया, सेम एज जो भी है वो रहेगा, बट एग्जाम यहाँ पे 2 होगा। एक होगा सीबीटी 2 में एग्जाम 2 होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की सिलेबस की बात करें, पार्ट ए के सबसे पहले देखो 90 क्वेश्चन आपको, 90 मिनट रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में 60 मिनट रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटे में 75 क्वेश्चन, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ये टोटल पार्ट बी का है, ये टोटल सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 का है। जो मार्क्स है 40% आपको ईडब्ल्यूएस और ईयूआर के लिए, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। उसके बाद इसके सिलेबस की बात करूं, इसमें देखो मैथ का सेम एज इट इज सिलेबस है, जो आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा वही सेम सिलेबस आपको सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप लोग को सेम वही क्वेश्चंस आपको पढ़ना है जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा था। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होता है जिसको बोलते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि साइंस का एक एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। बेसिक साइंस एंड, इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है जिसका नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये भी एक साइंस का एडवांस टॉपिक है जिसमें आपको एक कवर किया जाता है आईटीआई, जो भी आप आईटीआई, क्योंकि आपने एलपी का फॉर्म भरा है तो आपने आईटीआई किया होगा, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, प्रोजेक्शन व्यू, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एंड मशीन,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से आपको आईटी लिटरेसी भी इसमें पढ़ना है, आईटी लिटरेसी में कंप्यूटर। पार्ट बी की बात करता हूँ मैं। पार्ट बी में आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 75 क्वेश्चन में से आपको 35% मार्क्स लाना है। 35% मार्क्स हो जाता 75 का 26.25, आपको 26.25 लाना है। इस बार का जो एलपी का एग्जाम हुआ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का 26.25 मार्क्स नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेड को अच्छे से पढ़ा नहीं। इसमें क्वालिफाइंग नेचर की बात करता हूँ, 35% आपको मार्क्स लाना ही है, तभी जाके आपके कुछ आगे आपका जो CBT 2 में जो आपका मेरिट बनेगा वो बन सकता है। अगर आप 35% से मार्क्स कम लाते हैं तो आपका मेरिट बनने वाला नहीं। इसके सिलेबस की बात करो तो इसमें देखो, इसमें एडवर्टाइजमेंट में पहले से मेंशन किया हुआ है कि इसका जो सिलेबस है आपको dgt.gov.in पर आपका जो ITI का सिलेबस है वही रहेगा, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया होगा, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया होगा, ITI किया होगा, तो उसमें जो आपने ट्रेड सेलेक्ट किया होगा उसी ट्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आने वाले हैं 75 मार्क्स के। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। उसके बाद CBAT होता है। जब आप इस दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है CBAT, जिसको बोला जाता है साइको एग्जाम। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो कि साइको में आपको एग्जाम जब शॉर्टलिस्ट किया जाता है उससे पहले आपको विजन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जब ये ले जाने होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको CBT 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। देन उसके बाद साइको का जो आपका एग्जाम होगा वो RTSO के indianrailway.gov.in में जो आपका सिलेबस वहाँ पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें भी मिनिमम आपको 42% टी स्कोर लाना पड़ता है। 42 मार्क्स टी स्कोर आपको लाना पड़ता है। आगे बात करता हूँ सिलेबस ओवरव्यू में। आप मैथ की बात करोगे तो मैथ में LCM, SCF, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सीरीज, रीजनिंग में सीरीज, ब्लड, रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, CBAT के बारे में। बट यहाँ से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा डिटेल्स हम एनालिसिस करेंगे CBT 2024 में जो हुआ है CBT 1 उसके बारे में, क्योंकि आप लोगों का CBT 1 सबसे पहला टारगेट है। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। देखो मैथ में बात करूँ तो परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आए हर एक शिफ्ट में, लाभ हानि से 1 से 2%, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, LCM और SCF से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, बीजगणित से 1 से 2 क्वेश्चन, मिश्रण जिसको बोलते हैं मिश्रण और मिश्रण से मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, सरलीकरण जिसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। इसी में नंबर सिस्टम भी ऐड कर लो, नंबर सिस्टम से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते हैं। ये हो गया आपका CBT 1 और 2 के लिए मैथ का सिलेबस, सेम एज इट इज रहता है। देखो ग्राफ से समझो कि कैसे कैसे आपका मार्क्स आए। देखो अलजेब्रा से 10%, ज्योमेट्री से 10%, LCM से 10% क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से 10%, अलजेब्रा से एवरेज से 10%, सिंपल इंटरेस्ट से 10%, प्रॉफिट एंड लॉस से 10%, परसेंटेज से 15%, सिंप्लीफिकेशन से 5% और आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से 10%। ये टोटल ओवरऑल आपका ये ग्राफ के थ्रू समझाने का कोशिश किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब। टॉपिक वाइज बात करता हूँ, साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। देखो केमिस्ट्री से बात करो, 30% क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, 35% क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं, बायोलॉजी। फिजिक्स से 35% फिजिक्स से आने क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट की बात करें तो भौतिकी जिसको फिजिक्स बोलते हैं 6 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। रसायन से जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। जीव विज्ञान से 6 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि साइंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी आप 10th स्टैंडर्ड का NCERT फॉलो करते हो, टोटल 10th स्टैंडर्ड का 9th और 10th का आपको घोल के पी जाना है NCERT को साइंस के लिए। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, फिजिक्स का ना ही केमिस्ट्री का ना ही बायोलॉजी का। उसके बाद बात करता हूँ रीजनिंग का, डिटेल एनालिसिस, ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन हर एक 2024 का शिफ्ट की बात करूँ, श्रृंखला से जिसको सीरीज बोला जाता है 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, पजल से 3 से 5 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे इस बार। मिरर इमेज से इस बार नहीं आए, हो सकता है आप लोग की शिफ्ट में आए। सिलोजिज्म से 3 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। आकृति की गणना जिसको बोलते हैं फिगर काउंटिंग, उससे भी क्वेश्चन इस बार नहीं आए बट आपको आ सकते हैं। मिसिंग नंबर से 102 क्वेश्चन इस बार आए हैं। ये सारे इस बार इससे क्वेश्चंस नहीं आए थे और पजल से आए थे और दर्पण चित्र से नहीं आए थे। बाकी टोटल जितना भी आपको टॉपिक दिख रहा है सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेस्ट बुक की बात करें हम, बेस्ट बुक भी होते हैं आपके मैथ के लिए। आपको NCERT फॉलो करना है।
आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना। एनसीईआरटी 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 साइंस के लिए 9th 10th का होल के पी जाना है साइंस के लिए। करंट अफेयर के लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो जो ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है, या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिसको डाउनलोड करके आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। बहुत ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ाते हैं। उसकी बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। रीजनिंग में आप बुक कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो जिसमें रीजनिंग का सारे टॉपिक्स को कवर किया हो अच्छे से, ये आपका रीजनिंग का हो गया। मैथ के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू ले लो, पीवाईक्यू का गूगल के पी जाओ, जितना भी पीवाईक्यू है टोटल को लगा डालो 2025 2024 के लिए। 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं टेक्नीशियन का, आरपीएफ का हुआ है, एनटीपीसी का होने वाला है, जितने भी एग्जाम होंगे टोटल को लगा डालना है पीवाईक्यू के लिए। इससे इनफ एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। ये हो गया सिलेबस का ओवरव्यू, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए कंप्लीट CBT 1 और CBT 2 के लिए। आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर सकते हो अगर आपको ट्रेडर क्लास चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से अगर ब्रांच से हैं और आपको ट्रेडर क्लास चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हो। आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से हो और आपको रेडियो एंड और रेडियो टीवी से भी हो तब फिर भी आप बता सकते हो। इलेक्ट्रीशियन से हैं फिर भी आप बता सकते हो कमेंट करके, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो इसी पे आने वाली है। आपको ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, इतना 100% गारंटी है कि ट्रेड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से इस बार ट्रेड में दिक्कत हुआ इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप चैनल से जुड़े हुए रहते हो और चैनल को फॉलो करते हो। जो मैं बताता हूँ, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ, इस तरह से अगर आप चलते हो तो ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बार ट्रेड में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 85 89 पार्टी में लाके भी ट्रेड में फेल कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये स्थिति ना है, इसीलिए अगर आप लोगों को ट्रेड का वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल के नीचे में आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करना है और बताना है कि आपको अगर चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा इस चैनल पर ही। बस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है। तो जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे तब तक दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा और ना ही यहाँ पे आ पाएगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है चैनल को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को गेन करवाना। थैंक यू सो मच।